हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। आए हैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास में हमने गांधी को स्टार्ट किया था और हम आज आपके लिए इसकी सीरीज लेके आए हैं पार्ट नंबर 6 और ये आपकी टॉप 20 की सीरीज है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, कवि इकबाल, कवि कौन से हैं हमारे? इकबाल। इन्होंने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा। ठीक है, भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल ने लिखा था क्या? सारे जहां से अच्छा। ये किससे संबंधित है आपका? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर आपका क्या है? कश्मीर। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें किसकी, ये सारे जहां से अच्छा की, तो ये आपका लिखा था सारे जहां से अच्छा जो था ये आपका लिखा गया था कहां पर? 1905 में लिखा था। कहां लिखा था? 1905 में लिखा था। और सबसे पहले ये गाया कहां था? अगर हम आप देखें, सबसे पहले लिखा था, सबसे पहले लिखा था कब? 1905 में लिखा था। ठीक है, इकबाल ने। और गाया कहाँ था इसे सबसे पहले? तो इसे सबसे पहले गाया गया था एक सरकारी कॉलेज था, कहाँ का? लाहौर में। वहाँ पर इसे सबसे पहले गाया गया था। अच्छा देखिए, अब हमने आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये भारत के किस स्थान से संबंधित है? हमारे पंजाब से। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। उन्होंने ये बोला है कि इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा। कब लिखा था? 1905 में। और जो इकबाल है ये कहां से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। लेकिन जो सारे जहां से अच्छा था गाना, ये गाया कब गया था? ये सबसे पहले गाया गया था लाहौर। कहां पर? आपका लाहौर। लाहौर में गाया गया था सबसे पहले। लाहौर का एक सरकारी कॉलेज था, वहां गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में या फिर 1947 में? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था अपना कब? 1939 में। ठीक है, अब हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग स्थापना हुई थी कब? 30 दिसंबर 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 3, 4, 5 या फिर 6? तो कितनी थी हमारी? 6। देखिए, चुनाव 1937 में, ठीक है, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और बहुमत प्रांतों की संख्या की बात हो तो कितनी थी टोटल? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, एम.ए. जिन्ना ने, आगा खान ने या फिर चौधरी रहमत अली ने? तो किसने किया था सबसे पहले? बात करें तो चौधरी अहमद अली ने कहा था, किया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष कौन सा है? लाहौर अधिवेशन की बात करें तो क्या है? 1929। कौन सा अधिवेशन है हमारा? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अब हुआ क्या था? अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प
की अंगीकृत किया था? ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले की, बाल गंगाधर तिलक की, जवाहरलाल नेहरू की या फिर मोतीलाल नेहरू की? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हमारे जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। अगला, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रकाश के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल, खाद्य व कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उनके पास कौन सा था राजेंद्र प्रसाद के पास? हम बताएं तो मतलब उनके अंतरिम सरकार के दौरान राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य व कृषि विभाग। कौन सा था? खाद्य व कृषि विभाग। देखिए, अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कैसे अध्यक्ष थे? हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम लीग की, आजाद हिंद फौज की, रिवोल्यूशनरी फ्रंट की, फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की थी? 1939 में। ठीक है, कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने, अगर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब छोड़ा था? तो 1939 में। और तब इन्होंने ही क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर सी राजगोपालाचारी ने? तो किसने किया था एक कैबिनेट मिशन? अगर बात करें तो कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सूर्यसेन ने या फिर जे.एम. सेनगुप्ता ने? तो किसने कहा था ये हमारे? देखिए, तो ये हमारे किसने कहा था? सूर्यसेन ने। क्या था? किसने चिट्टगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने? सूर्यसेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अच्छा, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। देखिए, अगर हम हंटर आयोग की बात करें, किसकी? तो हंटर आयोग हमारा कब आया था? देखते हैं। हंटर आयोग आया था हमारा सन 1880 में। कब? देखिए, हुआ क्या था एक्चुअली में? 1880 में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे ये लॉर्ड रिपन? मतलब कि बोल सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। किन्हें? लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन कौन थे? हमारे भारत के गवर्नर जनरल। अब हुआ क्या था कि उस टाइम इन्होंने क्या किया था? तो भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया गया था। कब किया गया था? 1880 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया था, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग गठित, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं अपन, जिसे क्या था हमारा? भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था। उसे क्या कहा था हम लोगों ने? भारतीय शिक्षा आयोग कहा था। लेकिन फिर कौन थे हमारे? कौन इसके अध्यक्ष कौन थे? हम देखें तो विलियम हंटर। कौन थे? विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया था? इसी कारण से हंटर आयोग या फिर हंटर कमीशन पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का या फिर वीपी मेनन के मस्तिष्क का? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किसके? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को
ऐसी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। सी राजगोपालाचारी, एम ए जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन है हमारे? सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को, मतलब जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध हो रहा था तो सुभाष चंद्र जी बोस थे जो हमारे, उन्होंने ये कहा था, मतलब एक इसको देखा था किस हित में, ये हमारे किसके लिए? भारतीयों के हित में होगा ये वाला युद्ध। कौन सा? जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हो रहा था। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने? लाला हरदयाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर भगत सिंह ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। कौन होगा? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द आर्म्स एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट या द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? द रॉलेट एक्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में देखो, अगर हम बात करें तो जो रॉलेट एक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसे काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। क्या कहते हैं हम इसे? काला कानून भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 18 मार्च और 1919। 18 मार्च 1919 भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो उभर रहे थे कौन? राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया कानून था। क्या? हमारा रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। किसने? वी.एन. राव ने, सी राजगोपालाचारी ने, कृष्ण मेनन ने या फिर वी.पी. मेनन ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? वी.पी. मेनन ने। नेक्स्ट, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग या फिर भारतीय दलित वर्ग। देखिए पूना समझौता कब हुआ था हमारा? 1932 में। कब हुआ था पूना समझौता? 1932 में। अच्छा, इसका सीधा संबंध किससे था? कौन से वर्ग से था? तो इसका सीधा संबंध था हमारे दलित वर्ग से। किससे था? हमारे भारतीय दलित वर्ग से। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला लाजपत राय ने, चंद्रशेखर आजाद ने, रासबिहारी बोस ने या फिर वी.डी. सावरकर ने। तो किसने बनाई थी? तो हम बताएं तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए इसमें तो सुभाष चंद्र बोस है ही नहीं है, लाला लाजपत राय हैं और रासबिहारी बोस हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकी जगह, हम इनकी जगह लिख देते हैं क्या आपका काट के? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन है हमारे? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। राइट आंसर हमारा सी, हम इनको दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ए.एन. सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे हमारे? जे.पी. कृपलानी। कौन थे? जे.पी. कृपलानी। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, लाहौर में या फिर इलाहाबाद में? देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। अब हुई कहाँ थी? हम बात बताएं तो आपको ये हुई थी हमारी दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन आज का, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग
जमा हुए थे। गांधी जी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू व सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, वैशाखी की प्रार्थना के लिए, या फिर पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो जलियांवाला बाग में लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। धन्यवाद।